हेलो स्टूडेंट्स, बेटा क्वाड्रेटिक रेशियो का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम गोज लेमा। इसमें क्या पढ़ना है बेटा हमने? P is odd prime and A is any integer such that A, P are co-prime. Consider the least positive residue mod P of integers A, 2A, 3A up to P minus 1 by 2A. If n denote number of these residue exceed P by 2, एन क्या डिनोट कर रहा है बेटा? नंबर ऑफ दोज रेजिड्यू एक्सीड पी बाई टू, देन ए अपॉन पी लीजेंडर सिंबल बेटा इक्वल टू -1 दी पावर। बेटा मैं आपको एक एग्जांपल लेके साथ साथ में ये प्रूव करूंगा बेटा, आपको इजी लगेगी। पहले आप ये देखना बेटा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं मोड 19 कंसीडर किया बेटा, पी की वैल्यू मैंने 19 ले ली, तो मैं उसके रेजिड्यू निकाल लिए बेटा। ये वन का, वन स्केयर का, टू स्केयर, थ्री स्केयर, फोर स्केयर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। बेटा ये रेजिड्यू निकाल लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या है बेटा? ए बीइंग एनी इंटीजर, ए पी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, मैंने ए की वैल्यू 2 ले ली बेटा। ये पी है, ए की वैल्यू 2 ले ली बेटा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ए, 2A, 3A, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया बेटा मैंने। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2, 8, 18, 32। अब 32 का बेटा 19 से डिवाइड किया, 13। देखो बेटा कितना बना? 232। ओके, 19 मेरे पास क्या रहा बेटा? 13। इसके बाद बेटा आगे 12, 34। ओके, कितना रहा बेटा? 15। नेक्स्ट 22, 3, 14 एंड 10। मेरे पास ये आ गया बेटा करने के बाद। ओके, तो यहाँ पे क्या है बेटा? ए, 2A, 3A, P माइनस 1 बाई 2A। तो P माइनस 1, P माइनस 1 कितना हुआ बेटा? 18 बाई 2, क्या हुआ बेटा? 9। ओके, तो मेरे पास बेटा A की वैल्यू क्या है? 2। तो लास्ट जो वैल्यू है मेरे पास कितनी आनी चाहिए यहाँ पे? 18। तो यहाँ पे देखो 18 पड़ा है लास्ट। P माइनस 1 बाई 2 इंटू ए कितना है? 2, तो यहाँ पे क्या है? 18। तो ये कंडीशन ओके है ना बेटा? If n denote number of these residue exceed p by 2, then a by p concurrent equal to -1 दी, ये मैंने प्रूव करना है। तो फर्स्ट लेट मैंने इसको एस सेट कंसीडर कर लिया बेटा, a, 2a, 3a अप टू p माइनस 1 बाई 2a। ओके, ये एस सेट कंसीडर किया। आप देखो बेटा जो ये एलिमेंट्स हैं ये एस है, ये एलिमेंट है जे इनकॉन्करेंट है आपस में। दिस वन इज ए नॉट कॉन्करेंट मोड 19। देखो बेटा आप चेक कर सकते हो बेटा, ये आपस में क्या है? इनकॉन्करेंट है मोड 19। तो मैं यहाँ पे यही प्रूव करूंगा बेटा, ये सभी एलिमेंट क्या है बेटा? इनकॉन्करेंट है। इफ पॉसिबल टू प्रूव ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस आर इनकॉन्करेंट मोड पी। ओके, इफ पॉसिबल मैंने बेटा 2 एलिमेंट्स ले लिए, आर ए कॉन्करेंट, एस ए मोड पी मीन्स कॉन्करेंट ले लिए बेटा, या आर नॉट इक्वल टू एस। मैं यहाँ पे ये कंसीडर कर लिया बेटा, ये एलिमेंट आपस में क्या है? कॉन्करेंट है। और आर एंड एस की वैल्यू लेस देन क्या है बेटा? पी माइनस 1 बाई 2, 1 से लेके। तो P डिवाइड R माइनस एस ए। यू नो AP का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? 1। देन P डिवाइड R माइनस एस। ओके, क्लियर है बेटा? P डिवाइड R माइनस एस मीन्स R कॉन्करेंट S मोड P, which is not possible. So R equal to S, बट मैंने क्या कंसीडर किया बेटा? R not equal to S। यदि R इक्वल टू एस है तो कॉन्करेंट तो होगी ना बेटा वो। तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, तो R इक्वल टू एस क्या लगी बेटा? कंट्राडिक्शन। तो ऑल एलिमेंट्स आर क्या होगी मेरे पास? डिफरेंट, मींस इनकॉन्करेंट। देन इसके बाद बेटा मैंने 2 सेट कंसीडर किए। देखो एक्सीड p बाई 2 का है ना इसने बेटा, मैं 2 एलिमेंट कंसीडर किए जो लेस देन p बाई 2। देखो आप देखो यहाँ पे p बाई 2 कितना हुआ बेटा? 19 बाई 2, 8, 9.5।
तो यहाँ पे देखो आप बेटा कौन कौन से एलिमेंट लेस देन है, देखो 2 3 2 3 8, जो ये सेट है इसके एलिमेंट लेस देन क्या है बेटा p/2। तो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया लेट जो ए सेट के एलिमेंट लिखे बेटा मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m अप टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, ठीक है। सेट ऑफ ऑल लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू लेस देन p/2। ओके, ये अब इसके बाद देखो जो ग्रेटर देन है बेटा p/2 से, कौन कौन से आगे बेटा देखो 10 12 13 14 15 एंड 18, ये किससे ग्रेटर है बेटा p/2। तो मैंने एक बी सेट कंसीडर किया बेटा बीटा 1 बीटा 2 बीटा n, क्योंकि यहाँ पे क्या है n डिनोट नंबर ऑफ दीज रेजिड्यू एक्सीड p/2, तो यहाँ पे मैंने n कंसीडर किया। सेट ऑफ ऑल लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू ग्रेटर देन p/2। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे इन दोनों का सम देखो कितना बनता है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो m प्लस n का सम p माइनस 1/2 हो गया ना। देखो p माइनस 1 18/2 कितना हुआ 9, तो यहाँ पे देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा p माइनस 1/2। क्लियर है बेटा। एंड अल्फा i बीटा i दिस वन इज बिलोंग्स टू s, ये s के क्या है बेटा एलिमेंट्स हैं। यहाँ तक ओके है बेटा, क्लियर है पॉइंट। मैं ये एग्जांपल के साथ आपको प्रूव कर रहा हूँ। ओके क्लियर है बेटा। देखो ये मैं एलिमेंट रखे और ऐसे देखो ये p/2 से लेस है, ये p/2 इनका सम किसके किसके इक्वल है बेटा p माइनस 1/2। ओके ना, मैंने एक सेट कंसीडर किया बेटा s, मैंने एक सेट C कंसीडर किया, लेट C इक्वल टू p माइनस बीटा 1 p माइनस बीटा 2 एंड p माइनस बीटा m। बेटा ये कंसीडर किया बीटा m, सॉरी। अब देखो बेटा यहाँ पे आ जाओ, मेरे पास p क्या है 19, तो इस सेट की बात कर रहा हूँ। 19 माइनस 10 9, 19 माइनस 12 7, 6 आगे 5 4 एंड 1, ये एलिमेंट ले लिया बेटा मैंने। देखो ओके, ये सभी एलिमेंट 19/2 से कम है या नहीं। देखो 9.5 बनाना इसकी वैल्यू, ये सभी एलिमेंट 19/2 से बेटा लेस है ना। तो यही मैं प्रूव करना है, जो ये एलिमेंट है ये p/2 से क्या आ रहे हैं बेटा लेस आ रहे हैं। पहले तो ये प्रूव करूंगा बेटा, मैं ये एलिमेंट कंसीडर किए, मैंने इसको इसमें क्या कहा था बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन, दिस वन इज एक्सीड p/2। तो बेटा बीटा i जो है वो p से p/2 से क्या है ग्रेटर। नेचुरली बेटा p से तो लेस ही आएंगे ना। आप देखो यहाँ पे जो मैंने सेट कंसीडर किया था बेटा b, वो क्या कंसीडर किया था b सेट बीटा 1 बीटा 2 बीटा n एक्सीड p/2। तो बेटा मैंने ये सेट कंसीडर किया, इसके जो एलिमेंट है वो p/2 से ग्रेटर है, p से क्या है बेटा लेस है। तो यहाँ पे देखो बेटा मैं माइनस और मल्टीप्लाई किया, ग्रेटर देन साइन चेंज, p प्लस कर दिया बेटा p/2 ग्रेटर देन p माइनस बीटा i ग्रेटर देन 0। मीन जो इसके एलिमेंट है वो भी p/2 के बीच में आ रहे हैं। क्लियर है, ये सभी एलिमेंट किस में आ रहे हैं बेटा p/2 के बीच में आ रहे हैं। तो ए सेट क्या कंसीडर किया था बेटा मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, इसके एलिमेंट भी p/2 से कम थे, इसके एलिमेंट भी p/2 से कम है। तो मैंने ए एंड सी
जो बोथ सेट हैं उनके जो एलिमेंट हैं ए एंड सी, बोथ सेट के एलिमेंट p/2 से कम है। क्लियर है बेटा, दोनों सेट p/2 से क्या आ रहे हैं, लेस आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ये प्रूव करना है ए एंड सी के जो एलिमेंट हैं आर इनकॉन्करेंट, एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सी आर इनकॉन्करेंट, मीन ये भी डिफरेंट एलिमेंट्स मोड पी। तो कैसे प्रूव करूंगा, तो मैंने यहाँ पे ये प्रूव करना है अल्फा इज नॉट इक्वल टू पी माइनस बीटा जे, ये आपस में इक्वल नहीं है। मैंने कंसीडर कर लिया लेट इफ पॉसिबल अल्फा इक्वल टू पी माइनस बीटा जे, तो अल्फा प्लस बीटा जे इक्वल टू क्या आ गया, पी। क्लियर है, जो अल्फा आई है एलिमेंट, वो बेटा अल्फा आई किस फॉर्म है, इसमें से एलिमेंट है ना, एक ना एक। देखो अल्फा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मैंने लिखा था ना किसके एलिमेंट है, एस के। तो लेट अल्फा आई मैंने कंसीडर किया अल्फा आई मोड पी एंड बीटा जे कॉन्करेंट बीटा ए मोड पी। तो यहाँ पे देखो अल्फा आई प्लस बीटा जे कॉन्करेंट अल्फा प्लस बीटा ए मोड पी, दिस वन इक्वल टू पी, तो अल्फा प्लस बीटा ए कॉन्करेंट जीरो मोड पी हो गया ना बेटा, बिकॉज दिस वन इज पी, पी कॉन्करेंट जीरो मोड पी, तो मेरे पास ये आ गया। तो पी डिवाइड अल्फा प्लस बीटा, ये भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज अल्फा एंड बीटा, देखो अल्फा है बीटा है, अल्फा है बीटा है, अल्फा की वैल्यू जो है वो किस में लाई कर रही है बेटा, p माइनस 1/2, बीटा की वैल्यू वो भी p माइनस 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी p माइनस 1 लेस देन p, और यहाँ पे तो p डिवाइड अल्फा प्लस बीटा है विच आर नॉट पॉसिबल। तो अल्फा आई किसके इक्वल नहीं है बेटा, p माइनस बीटा जे के इक्वल नहीं है। यहाँ तक ओके है बेटा। अब यहाँ पे भी देख सकते हो बेटा, ये एलिमेंट कौन से हैं, 2 3 8, ये कौन से हैं 1 4 5 6 7 9, ये आपस में इक्वल है, ये कॉन्करेंट है, मोड पी नहीं है बेटा। तो एक सेट मेरे पास ये हो गया ए, और एक सेट मेरे पास सी हो गया बेटा। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद आगे तो मेरे पास ए यूनियन सी के एलिमेंट, देखो ये तो क्लियर हो गया, ये सभी एलिमेंट डिफरेंट हैं। तो मेरे पास ए यूनियन सी की वैल्यू क्या है बेटा, ए यूनियन सी, देखो ए यूनियन सी बना अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा एन पी माइनस बीटा 1 पी माइनस बीटा 2 एंड पी माइनस बीटा एन। ओके, मेरे पास ये आ गया बेटा एलिमेंट। ओके, और इसका ऑर्डर कितना हुआ, ए यूनियन सी, मैंने बताया ना m प्लस एन किसके इक्वल था, p माइनस 1/2। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक। अब देखो बेटा इस ये एलिमेंट, अब यहाँ पे देखो बेटा आप, ये कौन सा सेट था, सी, ये कौन सा सेट था, ए। तो यदि इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनता है, 1 2 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, यही बनाना। तो यहाँ पे यही लिख रहा हूँ बेटा मैं, देखो तभी मैंने एग्जांपल लिखी, आप क्लियर हो जाएगा। अब मैं इनकी प्रोडक्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा एम पी माइनस बीटा 1 पी माइनस बीटा 2 अप टू पी माइनस बीटा एन कॉन्करेंट टू 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू पी माइनस 1/2 मोड। देखो क्लियर है बेटा, मैं जैसे यहाँ पे लिखा है बेटा, जो ये एलिमेंट की प्रोडक्ट है वो लास्ट कहाँ तक आ रही है, p माइनस 1/2, p माइनस 1/2 क्या है 9, देखो यहाँ पे 9 तक आ रही है, ये इसके क्या होगा बेटा, कॉन्करेंट। क्लियर है बेटा पॉइंट। तो एक देखो बेटा मोड p माइनस बीटा आई बीटा 1 कॉन्करेंट टू माइनस बीटा 1 मोड p हो गया ना बेटा। तो इसको ऐसे लिखूं, देखो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एम माइनस बीटा 1 माइनस बीटा 2 अप टू माइनस बीटा एन कॉन्करेंट p माइनस 1/2 फैक्टोरियल मोड p।
ओके, ये कितनी टर्म्स है बेटा, -1 दी पावर n, -1 दी पावर n, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n, कॉन्करेंट p -1/2 फैक्टोरियल मोड p। ओके, मेरे पास ये आ गया बेटा, अल्फा 1 अल्फा 2। अब देखो बेटा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n, जो मैं एलिमेंट लिए बेटा इसमें से लिए ना एलिमेंट, तो मेरे पास क्या बना बेटा, -1 दी n, a इंटू 2a इंटू 3a अप टू p -1/2a, कॉन्करेंट p -1/2 फैक्टोरियल मोड p। क्लियर है बेटा पॉइंट। देखो अल्फा 1 बीटा 1 जो भी एलिमेंट थे इसकी थे ना वो एलिमेंट बेटा, सो मैंने ये लिख दिया बेटा यहाँ पे। अब देखो बेटा ये -1 दी पावर n, और a कितने हुए बेटा, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, p -1/2। ओके, यहाँ पे कितना रहा बेटा, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू p -1/2, कॉन्करेंट p -1/2 फैक्टोरियल मोड p। -1 दी पावर n, a दी पावर p -1/2, ये कितना हुआ बेटा, p -1/2 फैक्टोरियल, कॉन्करेंट p -1/2 फैक्टोरियल मोड p। ओके, ये कैंसिल हो गया बेटा, बोथ साइड -1 दी n के साथ मल्टीप्लाई, -1 दी 2n कितना हुआ 1, a दी पावर p -1/2 कॉन्करेंट -1 दी n मोड p। ओके, याद करो बेटा, लीजेंडर सिंबल में बताया था बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको क्या लिख सकते हैं, a/p लीजेंडर सिंबल इक्वल टू -1 दी n मोड p। यही हमने क्या करना था बेटा, प्रूव। तो आपने बेटा जब ये थ्योरम करनी है तो आप इस एग्जांपल को लेके चलोगे साथ में, तो आपको एवरी स्टेप क्लियर होगा बेटा। सो बेटा ये थे गोज लेमा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको मैं और एग्जांपल और थ्योरम इससे रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच बेटा।